वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 9वीं तृतीय पाठ गोदोनम। आज हम इस पाठ का जो चतुर्थ भाग है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व हमने 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसी पाठ का जो पाठ ये नाटक के रूप में है, आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का चतुर्दशी पर अध्ययन करते हैं। कुंभ कार्य। अब बच्चों, जो मल्लिका है और चंदन है, दोनों दूध के लिए कुंभकार के पास चले जाते हैं कि हमको घड़े की आवश्यकता है, बहुत सारा 300 लीटर दूध ले जाना है, इसलिए हम उस दूध के पात्रों की व्यवस्था करते हैं। तो दूध के पात्रों की व्यवस्था के लिए जो कुंभकार के पास वो चले जाते हैं, तो कुंभकार क्या कर रहा है बच्चों? घट रचनाया, घड़े की रचना करता हुआ, घड़ा बनाता हुआ लीन होकर के गायन गाता है। कुंभकार घड़े की रचना करता हुआ गाता है। ज्ञात्वापि मैं जानता होता हुए भी, जानते होते हुए भी कि जीविका हतो, जीविका उपार्जन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए रचता हूँ घटान है। मैं अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी जीविका के लिए घड़ों का निर्माण करता हूँ। इस प्रकार वो गाने में लीन हुआ रहता है और घड़े का निर्माण करता है। अब बच्चों, कितनी अच्छी बात की है। जीवन संगुर सर्वे, मतलब जीवन क्या है? जीवन भंगुर। भंगुर का मतलब होता है क्षण भर के लिए। जैसे कि कोई दीपक जलता है और दीपक की जो लो है, उस लो से जो लो का जो कण है वो ऊपर की ओर उठता है और वो है दीखते दीखते ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी क्या है? जीवन भंगुर। भंगुर क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए। सर्वमन सभी का यथा ऐसे, जैसे कि मृत्तिका घटे। जिस प्रकार मिट्टी का बने हुए घड़े का जीवन होता है, उसी प्रकार हमारा मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर के लिए है। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा कुछ ही दिनों बाद फूट जाता है, काम नहीं आता है, वापस मिट्टी में मिल जाता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, वापस वही मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार कुंभकार घड़ा बनाता बनाता इन बातों को सोच रहा है। अब बच्चों, इतने में चंदन आ जाता है। चंदन कहता है नमस्करोमि, नमस्कार करता हूँ तातेवन तात, हे तात नमस्कार करता हूँ, हे पिताजी नमस्कार करता हूँ। पंचदशे घटान, पंचदशे मानी 15, पंचदशे मानी 15, घटा मानी घटों की, घड़ों की, इच्छा में मानी चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। क्या कह रहा है बच्चों चंदन? कि मैं हे तात नमस्कार करता हूँ, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दस्यामी, क्या मुझे आप दे दोगे? क्या तुम मुझे दे दोगे? दास्य आ गया तो बच्चों तुम शब्द आ जाएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन करता है, इसका हो जाएगा। तो तुम क्या मुझे दे दोगे? कितने घड़े बच्चों? 15 घड़े। तो देवेश कहता है, देवेश कौन है बच्चों? कुंभकार है। देवेश कौन है? कुंभकार है। कथे ने, क्यों नहीं, क्यों नहीं। विक्रणाए माने बेचने के लिए, एवं मानी ही, एते मानी यह बेचने के लिए ही है, एते मानी यह है, एवं मानी ही, विक्रय मानी बेचने के लिए, ये बेचने के लिए ही है।
ग्रहणान घटान, ग्रहणान मतलब ग्रहण करो, घटान माने घड़ों को। और 500 उत्तर और 500 रुपए, मतलब ये 15 घड़े आप ग्रहण करो और 500 उत्तर मतलब कि 500 रुपए, रुपए का नहीं पैसे, दे ही और मुझे दे दो। तो उसने क्या कहा बच्चों, कुमार ने देवेश ने, कि आप ये घड़े ग्रहण करो और मुझे 500 रुपए दही मनी दे दो। इसी प्रकार हमारा 9वां जो पैराग्राफ है वो पूर्ण होता है। एक बार और पुनः में 9वें पैराग्राफ का आपको अर्थ पुनः समझा देता हूं। देखिए बच्चों, कुंभकार घड़े की रचना करता हुआ, लीन होता हुआ गीत गाता है। ज्ञातवा भी, जानते हुए भी, जीविका हतो, जीवन उपार्जन के लिए रचयामी घटान है, मतलब जीवन, मतलब जानते हुए, क्या जानते हुए कि जीवन किस प्रकार का है, जीवन कितने समय का है, ये जानते हुए भी वह घड़े की रचना कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपना जीवन जीविका उपार्जन के लिए। और कहता है जीवन भंगुर सर्व, जीवन क्या है? क्षण भंगुर है, यथेव जैसे कि मिट्टी के घड़े के समान, मतलब कि मिट्टी के घड़े के समान जीवन क्षण भंगुर है। और उतने में चंदन आ जाता है। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, पिता में नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, मुझे 15 घड़ों की इच्छा है। किम दाससी, क्या दे दोगे? देवेश कथम न, क्यों नहीं? विकर्ण एव एते, ये बेचने के लिए ही है। ग्रहणान घटान, घड़ों को ग्रहण करो। 5 पलोत्तर रुपये काणी और 500 रुपये च दे, और 500 रुपये दे दो। बच्चों, जो हमारे जो पिछले भाग हैं वो हमारे YouTube चैनल के आप प्ले स्टोर में जाकर के कक्षा 9वीं पाठ 3 निकाल करके आप संपूर्ण भाग इस पाठ के देख सकते हो। और जिन्होंने पहला पाठ नहीं पढ़ा है, दूसरा नहीं पढ़ा है, वो भी आपको प्ले स्टोर में जाकर मिल जाएंगे। इसीलिए आप संपूर्ण पाठों को प्ले स्टोर में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे जो वीडियो है उन्हें निरंतर प्राप्त हो सके। अब बच्चों, हम अगला अध्ययन करते हैं चंदन। साधु अच्छा, परम परंतु मूल्य तु, परंतु मूल्य तु। बच्चों, चंदन कह रहा है साधु अच्छा, परम मूल्य तु, परंतु मूल्य तो दुग्ध विक्रयम, दूध बेचने के, विक्रय यानी बेचना, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही, एवं मानी ही, दैतुम सकेते, दे सकता हूँ, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। कौन कह रहा है बच्चों इस बात को? चंदन कह रहा है परंतु मैं मूल्य तो, किसका मूल्य? घड़ों का मूल्य, मैं घड़ों का मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश कहता है सम्यताम पुत्र, पुत्र माफ करो, पुत्र माफ करो, मूल्य बिना, मूल्य के बिना, मूल्य के बिना, घड़ों के मूल्य के बिना, तू तुम, एक नो अपी मानी एक भी, घड़ों के मूल्य के बिना तुम एक भी, घटे न दास्यामी, घड़ा नहीं दूंगा। क्या कह रहा है बच्चों कुंभकार? कुंभकार देवेश कह रहा है कि सम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो, मूल्य बिना तू, मूल्य के बिना तो एक एकम अपी मानी एक भी, घटे न दास्यामी, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। इतने में ही मल्लिका कहती है स्व आभूषण दातुम मिच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। और कहती है स्व आभूषण दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। और कहती है यदि अधुना एव मूल्यम, यदि आज ही, अधुना मानी आज, एव मानी ही, या बच्चों
वृद्धि संधि है अधुना प्लस एव, अधुना प्लस एव। तो अधुना का अर्थ होता है अब, एव मानी ही। यदि आज ही, अधुना मानी आज, तो आज ही मूल्यमन मूल्य, आज ही मूल्य आवश्यकम ते ही आवश्यक है। यदि आज मूल्य आवश्यक है, ग्रहणान एते आभूषण है, तो यह आभूषणों को ग्रहण कर लो। मल्लिका कह रही है यदि आपको अगर आज ही मूल्य की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो आप क्या कीजिए, जो मेरे आभूषण हैं उन आभूषणों को आप ग्रहण कीजिए, उन आभूषणों को आप ले लीजिए। तो देवेश कहता है, देवेश कौन है बच्चों? कुंभकार। कौन है? कुंभकार। पुत्री के, हे पुत्रिका, न हम पाप कर्म करोमी, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। तो बच्चों पुत्री के, हे पुत्री के, न प्लस हेम, न मान नहीं है मन में, पाप कर्म करोमी, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। क्या कह रहा है देवेश? पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। और कथमपि, और कहता है न इच्छामि त्वाम आभूषणम, और तुम्हारे आभूषणों की मेरी इच्छा नहीं है। न इच्छामि, न इच्छामि त्वाम आभूषणम, और तुम्हारे आभूषणों की भी इच्छा नहीं है। क्या कहा बच्चों? त्वम आभूषणम विहीना कर्तुम, मतलब तुम्हें मैं आभूषण विहीन कर दूं। विहीना माने विहीन, कर्तु माने कर दूं, करता है। यदि मैं, मेरी आभूषणों की इच्छा नहीं है और मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूं। नेतु ले जाओ यथा अभिलाषितान घटान, अपनी इच्छा अनुसार गढ़े, ले जाओ अपनी इच्छा अनुसार गढ़े लेकर चले जाओ। दुग्धम विक्रय, दूध बिक जाने पर, दूध बिक जाने पर, एवं मानी ही, दूध बिक जाने पर ही, दूध के बिक जाने पर ही, घटे मूल्य, जो घड़े का मूल्य है, ददातु मानी दे देना। मतलब कि दूध बिक जाने पर ही जो घड़े का मूल्य है उस मूल्य को आप दे देना। तो बच्चों क्या कहता है? अपनी इच्छा अनुसार घड़े को ले जाओ और दूध बिक जाने पर आप घड़े का मूल्य दे देना। उभय मन दोनों। धन्यो असी, धन्य है तात, धन्य है पिताजी, धन्यो असी, आप धन्य हो, आप धन्य हो। तो बच्चों पुनः में 10वें का आपको एक बार पुनः बता दूं, ध्यान दे कि साधु अच्छा, परम मूल्य तो दुग्धम विक्रय, परंतु मूल्य में दूध बेचकर ही दे तुम सके तो दे सकता हूं। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो, मूल्य बिना तू, मूल्य के बिना, एकम अपि मानी एक भी, घटे न दास्यामी, घड़ा नहीं दूंगा, मतलब मूल्य के बिना तुम्हें एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषण दातुम इच्छति, और मल्लिका अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। यदि अधुना एवं मूल्य आवश्यकम तही, यदि आज ही मूल्य आपको आवश्यक है तो ग्रहणान एतेत आभूषणम, तो यह आप आभूषण ग्रहण कर लो। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्रिका, हे पुत्री, न हम पाप कर्म करोमी, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। कथा में मपी न इच्छा, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि तुम आभूषण विहीन कर तुम मन करूं, कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि तुम्हें मैं आभूषण विहीन करूं। नेति यथा विलासिताम घटान, अपनी इच्छा अनुसार आप घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रय, और दूध को बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य देना। उभो धन्यसी ताते, धन्य हो, दोनों ही कहते हैं धन्यसी, धन्यसी ताते, धन्य हो पिताजी, धन्य हो पिताजी। तो बच्चों ये हमारा जो चतुर्दृश्य है इस नाटक का आज संपन्न हुआ। अब हम जो अंतिम दृश्य है, पंचम दृश्य, उसमें हम देखेंगे कि मल्लिका और चंदन दोनों गाय का दूध दोहन करते हैं, जो कि उन्होंने गाय का दूध निकालना बंद कर रखा है
और गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय के चंदन लगा रहे हैं, गाय के सींगों के तेल लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम महीने उपरांत इसमें से पूरा दूध निकालेंगे और 300 लीटर दूध निकाल करके हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या गाय उनको 300 लीटर दूध दे पाती है या नहीं देगी। इसके लिए हम अगला जो दृश्य है पंचम दृश्य उसमें अध्ययन करेंगे और हम शीघ्र ही आपसे पंचम दर्शन के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे YouTube चैनल से निरंतर जुड़े हुए रहे। धन्यवाद।